अस्सलाम वालेकुम। जब किसी कौम पर अजाब आना होता है तो अल्लाह ताला अजाब से पहले इस कौम के अंदर लास्ट मोमेंट के ऊपर अच्छे लोग होते हैं, नेक लोग होते हैं, फाइनल वार्निंग जारी कर देते हैं। आज मौलाना तारिक जमील ने बिल्कुल लिटरली ताकतवर हलकों को आप समझ लें, चाहे वो एस्टेब्लिशमेंट है चाहे वो गवर्नमेंट है, किसी को भी आज फाइनल वार्निंग जारी कर दी है। उन्होंने कहा मैंने अपनी 70 साल जिंदगी में कभी इतनी फस्तानियत, इतना जुल्म और बर्बरियत नहीं देखी। उन्होंने कहा जी ताकतवर लोग अपने आप को खुदा समझ बैठे, वो वक्त के फिरौन बन बैठे हैं, लेकिन उनको पता नहीं है कि अल्लाह ताला की लाठी बेआवाज है। अल्लाह ताला की जब पकड़ होनी है तो सबकी आंखें खुली की खुली रह जानी है। अब इस सारी सूरत हाल में उन्होंने कहा कि जो पीडीएम की हुकूमतें मिलकर हुकूमत कर रही हैं, तारीख में कभी ऐसा नहीं हुआ कि 13 पॉलिटिकल पार्टीज मिलती हैं और वो मुल्क का कंट्रोल ऐसे संभाल लेती हैं। और अब बात कर लेते हैं ओरिया मकबूल जान की। उन्होंने कहा अहले नजर लोगों ने कहा गंदम की फसल पूरी तरह से नहीं कटेगी, अल्लाह का अजाब आ जाएगा। ये ईद के बाद बड़ी अंदरूनी जंग की तैयारी कर रहे हैं। इन्होंने मुल्क का सारा निजाम अपने गिर्द लपेट लिया है। चीफ जस्टिस की इन्होंने चलने नहीं देनी है, इलेक्शन ये करवाना नहीं चाह रहे। इमरान खान साहब ने कहा मैं सड़कों पर आ रहा हूँ, वकला ने कहा हम सड़कों पर निकल रहे हैं। अल्लाह के अजाब की बदतरीन शक्ल है कि अगर आप गिरोहों में तकसीम हो जाते हैं, अल्लाह पाक फरमाते हैं मैं आपको गिरोहों में तकसीम करता हूँ, ग्रुप्स में तकसीम करता हूँ, आप फिरके तकसीम कर लेते हैं और फिर आपस में ही सारे फिरके लड़ पड़ते हैं। ये अल्लाह के अजाब की बदतरीन शक्ल है। इमरान खान साहब की हुकूमत क्या नहीं टिक सकती थी? अल्लाह की जात चाहती तो इमरान खान सदियों तक हुकूमत कर सकते थे, लेकिन अल्लाह ताला ने अया करना था, लोगों पर रियलाइज कराना था कि क्या रियलिटी बेस्ड गवर्नमेंट है, क्या लोग सच्चाई पर काम कर रहे हैं। अल्लाह पाक ने 70 सालों में, अल्लाह पाक ने 75 सालों में, 70 सालों में हम पर कोई चीज अया नहीं की। इमरान खान की हुकूमत आई, इमरान खान की हुकूमत गिरी और फिर इसके बाद अल्लाह पाक ने दिखाया कि पीडीएम की हुकूमत आएगी और फिर उनका जवाल भी आएगा। ये सारी चीजें दिखाने का, होने का मकसद बेसिकली अल्लाह पाक ये चाह रहे थे हम पर अया हो जाए, कौम पर अया हो जाए कि कौन रियलिटी बेस्ड हुक्मरान है और कौन रियलिटी बेस्ड नहीं है। अब इन सारी सूरत हाल में बात ये करनी है कि क्या मौलाना तारिक जमील को गिरफ्तार किया जाएगा, क्या मौलाना तारिक जमील के ऊपर फतवे दिए जाएंगे, गद्दारी के फतवे आयद कर दिए जाएंगे। मौलाना तारिक जमील की अगर बात की जाए तो उन्होंने आज तक किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को फेवर नहीं किया है। उन्होंने हमेशा हक की बात की, जिसने भी दीन इस्लाम का जिक्र किया, जिसने भी दीन इस्लाम की बात की, वो उनके साथ खड़े हो गए। मुराद सईद की बात कर लेते हैं। मुराद सईद के खिलाफ गद्दारी का पर्चा हुआ। मौलाना साहिब कह रहे हैं शेख मुजीबुर रहमान के खिलाफ भी गद्दारी का पर्चा हुआ था और एट द एंड क्या हुआ, एस्टेब्लिशमेंट ने भुट्टो का साथ दिया और पाकिस्तान जो है वो 2 हिस्सों में तकसीम हो गया। खुदा का वास्ता है, अवामुन नास से इल्तमास है, रियलिटी को समझ जाएं, सच्चाई को समझ जाएं, सच्चाई का साथ दें। निशानियां सारी वाज़िया हो चुकी हैं, अल्लाह का अजाब आने वाला है। खुदारा अपने हालात को, अपने पाकिस्तान को देखें, अपने मुल्क को देखें और रियलिटी का साथ दें।